हालिया दिनों में या फिर यूं कह लें कि करीब 2 महीनों से सुर्खियों में है किसान आंदोलन। इस आंदोलन से जुड़े कई तथ्य, कई बारीकियां आपने पढ़ी और देखी होंगी। जाहिर है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के नागरिक खेती किसानी से जुड़ी कई बातों में दिलचस्पी भी रखते हैं, भले ही वो खुद किसी किसान परिवार से ताल्लुक न रखते हों। और यही तो है भारत की संप्रभुता और अखंडता। आज आधुनिक खेती कई मायनों में परंपरागत खेती से अलग है। वैसे भी आधे से ज्यादा काम तो मशीन्स करने लगी हैं, चाहे बात कटाई की हो या फिर सिंचाई की। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। चलिए आज किसान आंदोलन से थोड़ा सा इतर बात करते हैं सिंचाई की, जिसमें पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिस पर हमारी आधुनिक खेती की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एक रिसर्च के मुताबिक भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण दुनिया भर में जमीन धंस रही है ना चौंकाने वाली बात। तभी तो आज हम इसे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये अध्ययन अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द्वारा किया गया है। ये रिसर्च है दुनिया के संभावित भूमि धसाव क्षेत्रों में से चुने गए 7,343 प्रमुख शहरों में से 1,596 शहरों पर है, यानी 22% सैंपल शहरों के अध्ययन के आधार पर। लेकिन सवाल ये है कि भूजल का दोहन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? तो इसका सीधा जवाब है खेती। जी हाँ, भूजल के अत्यधिक दोहन में कृषि सबसे आगे है। ये वही कृषि है जो ऐसे बीजों पर निर्भर है जिनसे अधिकतम उत्पादन लेने के लिए दिन रात ट्यूबवेल से धरती का पानी उलीचा जाता है। अब ये बताना जरूरी नहीं कि पृथ्वी एक वाटर प्लैनेट है, यानी कि जल ग्रह है, जिसके 70% भाग पर सिर्फ पानी है और पीने वाले जल की मात्रा है 2.5%। यही 2.5% पेयजल फसलों की सिंचाई में काम आता है। अभी ठहरिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात तो अब बताने जा रहे हैं। ये जिस 2.5% पेयजल की बात हम कर रहे हैं, इस सीमित पेयजल का लगभग 72% हमारी आधुनिक कृषि पी जाती है, यानी 2.5% पेयजल जिसमें हमको भी पीना है और कृषि में इसमें का 72% हिस्सा चला जाता है। गेहूं और धान हमारी 2 प्रमुख फसलें हैं जिनके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है। अब इस आंकड़े को समझिएगा, 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी और 1 किलो चावल पैदा करने में 2497 लीटर पानी की खपत होती है। 1 क्विंटल गन्ना जिसके पैदावार में 1.5 से 3 लाख लीटर पानी खप जाता है। इन फसलों के अलावा देश में कई पारंपरिक बीज भी हैं जिन्हें देश के कई क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि मड़ुआ, झंगोरा, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज और रामदाना, जिसे आप आसान भाषा में चौलाई कहते हैं, जिन्हें बिना सिंचाई के पैदा किया जा सकता है। गेहूं और धान की अनेक ऐसी पारंपरिक प्रजातियां हैं जिन्हें बारानी भूमि पर उगाया जा सकता है और कई जगहों पर ऐसा हो भी रहा है। अब आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को ले लीजिए, जहां बिना सिंचाई के खेती होती है। कई राज्यों की सरकारें दलहन और तिलहनों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं ताकि जो पानी है उसको बचाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी खबर से किसान आंदोलन का मतलब क्या है? मतलब है वो ऐसे कि इन मुद्दों पर किसान नेताओं को क्या सोचना नहीं चाहिए। आंकड़े ये भी कहते हैं कि देश में लगभग 8 करोड़ लोगों को पीने का पानी आसानी से नहीं मिल पाता और तब खेती का मुंह पानी के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ बात जल सुरक्षा की है, जिस पर बात ही नहीं होती है। आपके लिए एक सवाल है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखकर बताइए कि क्या एक संपोषित खाद्य सुरक्षा जल सुरक्षा के बिना संभव है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।